हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार आर्मी मेकर में। फ्रेंड्स, जैसा कि अग्निवीर के लिए 2025 के लिए हमारी जो है जीके जीएस के परिवेश क्वेश्चन आपके लिए चल रही हैं। ये आज का जो है मॉडल पेपर आपका रहने वाला दूसरा। मॉर्निंग में फ्रेंड्स हमारी 8 बजे मॉर्निंग में हमारी 8 AM पर हमारी रीजनिंग की क्लासें होती है। रीजनिंग की स्पेशली आपकी क्लासें होती हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के मिलते हैं। और शाम को आपके 7 बजे फ्रेंड्स आपके 7 है AM सॉरी PM पे आपकी जो है आपकी ये क्लासें चलती है, जिसमें आपको जीके के 20-15 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको जीएस के 15 मिलते हैं और रीजनिंग के आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। फ्रेंड्स आपके ये सारे आपके परिवेश क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो भी अग्निवीर की तैयारी करता है, कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, अगर डेली हमारी क्लास चलेगा तो आसानी से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा सेशन वो स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके भाई बंधु उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स आज देख सकते हो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? आपके राजेंद्र सिंह रहने वाले, आपके KM किरणप्पा रहने वाले, आपके करियप्पा, विपिन रावत रहने वाले हैं, या इनमें से कोई नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का आयु क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स आपका KM करियप्पा। KM करियप्पा आपका राइट आंसर रहने वाला, यानी कि बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने बी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है, वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या दो में आपसे दो में क्या पूछा गया आप देख सकते हो। लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की आपको राजधानी बतानी है। आपकी पोर्ट प्लेयर है, वो आपकी दमन है, या आपकी कवरती है, या पंडुचेरी है, ये आपको बताना है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का आयु क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका कवरती। ये आपका राइट आंसर होने वाला है, करवती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम का आयु क्वेश्चन है। एग्जाम का आयु क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 3 की ओर। 3 में आपसे क्या पूछा गया, देखो। भारत रत्न के मेडल का डिजाइन है किसके पत्ते के समान? आपको बताना है कि जो भारत रत्न है आपका, उसका जो डिजाइन है वो किसके पत्ते के समान, आपके चंदन के पेड़ के पत्ते के समान होने वाला है, या केले के पेड़ के समान होने वाला है, या बरगद के, या पीपल के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर है वो दे पाते हैं। भारत रत्न के मेडल का डिजाइन है वो किस आकार का? आपका पीपल के पत्ते का आकार का रहने वाला है, यानी कि डी है आपका परफेक्ट है, वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 4 की ओर। 4 में आपसे क्या पूछा गया, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि चौथे का राइट आंसर क्या रहने वाला है। बुशमैन कहाँ की जनजाति है? बुशमैन है वो आपकी कहाँ की जनजाति है? अफ्रीका की है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, या यूरोप? बुशमैन है वो किस जो है कहाँ की जनजाति, वो आपको पूछा गया है। हैशटैग कर लेना, क्योंकि एग्जाम का आया क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बुशमैन है वो जो है कहाँ की जनजाति रहने वाली? अफ्रीका की है, एशिया की है, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। डेली हमारी 7 बजे क्लास होगी फ्रेंड्स, आपकी शाम को 7 बजे डेली हमारी क्लास होगी। इसमें हम आपकी जो है प्रैक्टिस सेट रहने वाली है, आपके जीके जीएस और आपकी WMP ये रहने वाली आपकी वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए। ये जो है तीनों के लिए क्लास होती है आपकी। इसमें आपको रीजनिंग में मिलेगी जीडी के लिए, कलर के लिए नहीं है फ्रेंड्स, आपकी ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए है। तो फ्रेंड्स बुशमैन है वो आपकी कहाँ की रहने वाली है फ्रेंड्स? आपकी ये रहने वाली है आपकी अफ्रीका की। किसकी? कहाँ पे? अफ्रीका की जनजाति आपकी रहने वाली है, यानी कि ये आपका परफेक्ट है, वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की और 5 में आपसे क्या पूछा गया, देख सकते हो। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण है वो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था, या जहांगीर ने? ताजमहल का निर्माण है वो किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम का आयु क्वेश्चन है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि पांचवी क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है। ताजमहल का निर्माण है वो किसने करवाया था? और वो आपको पूछा जाता है कि ताजमहल है वो आपका कहाँ पे स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ताजमहल का निर्माण है वो किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताजमहल का निर्माण है वो करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने किसने करवाया था? आपका शाहजहां ने करवाया था। आपका बी है वो परफेक्ट है, वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की ओर। इसका क्या राइट आंसर होने वाला है आपका? मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध है वो किस राज्य में स्थित है? हैशटैग कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से।
उड़ीसा में रहने वाला आपका, केरल में रहने वाला है, आंध्र प्रदेश में है या पंजाब में है? किस में है फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए सारे बच्चे। छठवें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि छठवें क्वेश्चन का ये राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स जो केरल बंदे जो बता रहे हैं, बी बता रहे हैं केरल, यानी कि केरल जो बंदे बता रहे हैं उनका एकदम परफेक्ट है, रहने वाला, यानी कि बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन संख्या 7 की ओर चलते हैं। 7 में आपसे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? आपकी सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब है, उसकी मुद्रा आपकी क्या रहने वाली है? येन रहने वाली है, दिनार रहने वाली है, रियाल रहने वाली है, लीरा रहने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सऊदी अरब की मुद्रा है। मुद्रा रिलेटिव आपको हर एग्जाम में और हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन से लेके 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे कमेंट करते रहना कि साथ में कौन सी क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या रहने वाली है आपकी? तो सऊदी अरब की मुद्रा है आपकी रियाल। क्या है फ्रेंड्स? आपकी रियाल है, आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि सी आपका परफेक्ट है, वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की ओर। 8 में आपसे क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, या 10 दिसंबर को मनाया जाता है, या 12 जनवरी को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। 8वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स? आपका ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? आपका 28 फरवरी, यानी कि बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। 28 फरवरी, जिन जिन बंदों ने 28 फरवरी बताया उनका एकदम है परफेक्ट है, वो रहने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। 9 में आपसे क्या पूछा गया है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा वो आपका किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के, कृष्णा नदी के, महानदी के, ताप्ती नदी की? विजयवाड़ा है किस नदी के किनारे स्थित है? आपको ये भी पूछा जा सकता है, अदर स्टेट भी आपको पूछा जा सकता है, कोई राज्य या कोई शहर आपको दे दिया जाए कि आपको वो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम आपको टॉपिक वाइज है क्लासें हम करवाएंगे। कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस क्वेश्चन के हम लगा लेंगे। उसके बाद में हमारी क्लासें वो टॉपिक वाइज चलेगी, यानी कि हम नदियों के टॉपिक लेंगे, जैसे कि हिस्ट्री का होगा तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम जो बेसिक से हम कवर करेंगे, यानी कि टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो आपके जो भी भाई बंधु हैं उनको शेयर जरूर करें ये वीडियो, अगर वो अग्निवीर तैयारी करते हैं, टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करते हो तो उनके पास है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा है वो आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। विजयवाड़ा है वो आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स आपका कृष्णा नदी, यानी कि बी आपका परफेक्ट है, वो रहने वाला है। बी आपका राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स, आपका बी वालों का एकदम परफेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की ओर। 10 में आपसे क्या पूछा गया है? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक आपकी कौन थी? नूरजहां थी, बेगम हजरत महल थी, या चांद बीवी थी, या रजिया सुल्तान थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार इस प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की प्रथम महिला शासक आपकी कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान है, ये एग्जाम का बार बार आया हुआ क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एसएससी में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपको एसएससी आपकी जीडी हो गई फ्रेंड्स, आपकी एसएससी एमटीएस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आता है, बार बार है इस प्रकार की क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की ओर। 11 में आपसे क्या पूछा गया है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय वो आपका कहाँ पे स्थित है? पटना में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय वो आपका कहाँ पे स्थित है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो 11वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स? आपका 11वें का रहने वाला ये है आपका बी। ये आपका कहाँ पे फ्रेंड्स? आपका दिल्ली में स्थित है। जिन जिन बंदों ने बी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है वो आपका कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है, याद रखना, एग्जाम का आने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की ओर। 12 में आपसे क्या पूछा गया है? घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी अभ्यारण्य वो आपका घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में है, पश्चिम बंगाल में है, यूपी में है, राजस्थान में है? घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? सब सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि सर इसका ये राइट आंसर रहने वाला है। घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? साथ में कमेंट करती रहना। तो फ्रेंड्स जो भी बंदे राजस्थान बता रहे हैं उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है, डी है उनका एकदम परफेक्ट है, राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने डी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है, वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की ओर। 13 में आपसे क्या पूछा गया है? विश्व की सबसे बड़ी
नदी कौन सी है फ्रेंड्स, आपका नदी, यहाँ पे नदी हो जाएगा, नदी कर लेना, यहाँ पे आपकी हो जाएगी नदी, ये नदी कर लेना क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट है। नदी कौन सी है, अमेजन है, नील है, मिसिसिपी है या जिम्बाजे है, जिम्बेजी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी रहने वाली है फ्रेंड्स, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का आयु क्वेश्चन है, एग्जाम का आयु क्वेश्चन, और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। चाहे आप जीडी की तैयारी करती हो, चाहे आप अग्निवीर की तैयारी करती हो, चाहे आप एमटीएस की तैयारी करती हो, या आप सीएचएसएल की तैयारी करती हो, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन है वो बार बार आता है। तो फ्रेंड्स इसका 13वें का क्वेश्चन हो जाएगा आपका नील नदी, नील है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी है आपका, सॉरी बी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है आपकी नील नदी रहने वाली है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की ओर। चार मीनार स्थित है, चार मीनार आपकी कहाँ पे है, अहमदाबाद में है, आपकी इलाहाबाद में है, हैदराबाद में है, रायपुर में है। चार मीनार है वो आपका कहाँ पे स्थित है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है, आर्मी के एग्जाम में, आर्मी है, आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है फ्रेंड्स आपका, इस चीज़ का याद रखना, आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है। तो चार मीनार आपकी कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, आपकी हैदराबाद में स्थित रहने वाली है, हैदराबाद, ये इस चीज़ का याद रखना, हैदराबाद, यानी कि सी वालों का एकदम परफेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की, और 15 में आपसे क्या पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा होने वाला आपका, मद्रास में है, उज्जैन में है, कैलाश मंदिर एलोरा में है, या सोमनाथ, क्या राइट आंसर रहने वाला है। एग्जाम में आता है प्लस आपका एसएससी के एग्जाम में भी आता है, आपका एसएससी के एग्जाम में भी आता है, आपका आर्मी के एग्जाम में भी आता है, ये इनके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन अपन साहब का, एग्जाम में पूछा गया है भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है वो आपका कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका कैलाश मंदिर एलोरा, कैलाश मंदिर एलोरा, यानी कि सी आपका परफेक्ट है वो रहने वाला है, सी है आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की ओर। 16 में आपसे क्या पूछा गया, देखो अपन 16 से पहले बात करते थे कि आपको जीके की कितनी क्वेश्चन मिली थी, जीके के आपको आज हमने जीके के आपको 15 क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराई है। इसमें आपके जीएस के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस आपको जीएस के भी आपको 15 क्वेश्चन है वो मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे आप हमने रीजनिंग ऐड कर दी है, रीजनिंग आज हमने ऐड कर दी है, रीजनिंग के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको कमेंट करके बताना कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट होता है, और वैसे आपको बताना कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट होते हैं, 35 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट होते हैं, सारे बच्चे को कमेंट करके बताना है कि सर 35 में से मेरे इतने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे। तो चलते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की, और 16 में आपसे क्या पूछा गया, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि 16वें का क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो 16वें का क्या रहने वाला है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, आप देख सकते हो क्या कहते हैं इसको, एनीमिया कहते हैं, आपको डायलिसिस कहते हैं, हेमरेज कहते हैं, हिमोस्टोरिया क्या कहते हैं, मानव शरीर के रक्त की अपर्याप्तता यानी आपूर्ति को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कहा जाता है आपकी एनीमिया, एनीमिया कहा जाता है, अपन सबका ए है वो परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है, क्या कहा जाता है अपन सबका ए आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की, और 17 में आपसे क्या पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु तत्व है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु आपका कौन सा होने वाला है, हैशटैग कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन होने वाला है, एल्यूमिनियम होने वाला है, ऑक्सीजन होने वाला है, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका आर्मी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के लिए, आर्मी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, इस चीज़ का आपको याद रखना है, 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु आपका कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, यानी कि सी है वो आपका परफेक्ट है वो रहने वाला है, जिन जिन बंदों ने सी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की, और 18 में आपसे क्या पूछा गया है, मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण क्या है, मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनके घसने का कारण क्या है, फ्रेंड्स आपका चुंबकीय बल होता है, आपका स्थिर विद्युत बल होता है, आपका घर्षण बल होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या है, किस कारण से वो जो मशीनी के पार्ट्स हैं वो घस जाते हैं वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, साइंस का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवेश क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अभी, तो आपके सभी परिवेश क्वेश्चन चल रहे हैं, टॉपिक वाइज भी क्लासें आपकी स्टार्ट होगी बहुत ही जल्दी, तो आपके जो भी भाई बंधु उनके पास शेयर जरूर कर दें, जो भी अग्निवीर की तैयारी करते हैं उनके पास शेयर जरूर कर दें। तो 18 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका घर्षण बल के कारण से, घर्षण बल के कारण से, यानी कि सी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है, सी है वो आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या
19 की ओर 19 में आपसे क्या पूछा गया, देखो फ्रेंड्स आपको निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि शीशा काटने का इस्तेमाल काटने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। शीशा का किया जाता है, हीरे का कराया जाता है या ग्रेफाइट का, इनमें से कोई नहीं। जो भी हम शीशे को काटते हैं तो शीशे को काटने के लिए किसका प्रयोग है वो किया जाता है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है फ्रेंड्स आपका। आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा गया फ्रेंड्स आपका। आर्मी के एग्जाम है उसमें ये बार बार भी पूछा गया और एसएससी के एग्जाम में भी 1-2 बार आया क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका हीरा। बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। क्या बी आपका वह परफेक्ट है, राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से। क्या 20 की और 20 में आपसे क्या पूछा गया, देख सकते हो फ्रेंड्स आपकी चुंबकीय प्रेरक, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय प्रेरण है उसका एसआई मात्रक क्या है आपका, फाइज है या टेस्ला है या डायोमीटर है या इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रश्न आपका। 20वें का सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। 20वें का सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका हो जाएगा प्रश्न आपका टेस्ला, यानी कि बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। क्या टेस्ला, टेस्ला आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 21 को। इसकी 21 में आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सबका, हैशटैग लगा लो इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है और आर्मी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। आर्मी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है आपका। कंप्यूटर रहने वाला है, बल्ब रहने वाला है, रेडियो रहने वाला है या टेलीविजन रहने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आपका कौन सा रहने वाला है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसको, आपको ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो भी बंदे बल्ब बता रहे हैं यानी कि बी बता रहे हैं उनका एकदम परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है बी। जिन जिन बंदों ने बी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है, वो रहने वाला है बी वालों का एकदम परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 22 की ओर। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, अंधापन होता है आपका, कैंसर होता है, बांझपन होता है या रतौंधी होता है। विटामिन आपकी ई है फ्रेंड्स, आपकी विटामिन ई है। ई की कमी से आपका कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, आपको ये बताना है। विटामिन ई की कमी से कौन सा आपका रोग होता है फ्रेंड्स आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो इसको, हैशटैग लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका। विटामिन रिलेटिव एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। विटामिन रिलेटिव आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा भी हम टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जिसकी हम जो बेसिक से नई पढ़ाई करेंगे। बेसिक से भी आपको क्लास मिलेगी फ्रेंड्स, लेकिन हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे हैं ताकि आपको जो भी बेसिक से जो भी हम करवाएं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ समझ में आए कि हमने ये पढ़ रखा है पहले से ही। तो बेसिक यानी 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे वो। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बांझपन, यानी कि सी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। क्या होता है फ्रेंड्स आपका, सी है वो आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 23 की और 23 में आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से सदिश राशि है। आपको बताना है कि निम्न में से आपकी एक सदिश राशि कौन सी रहने वाली है। आपकी चाल रहने वाली है, घर्षण रहने वाली है, घनत्व रहने वाली है, ऊर्जा रहने वाली है। सदिश राशि आपकी कौन सी है, चाल है, घर्षण है, घनत्व है या ऊर्जा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि 23 पे क्या राइट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा घर्षण बल, घर्षण ही रहा। 23 पे का राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स आपका घर्षण। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका घर्षण बल, यानी कि बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या अगले की ओर चलते हैं। अगले में आपसे क्या पूछा गया, देख सकते हो क्वेश्चन से क्या 24 में आपसे क्या पूछा गया है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है आपका, मंगल का है, पृथ्वी का है, शुक्र का है, शनि का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। तो ये रहने वाला है आपका शनि का। डी वालों का एकदम परफेक्ट रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने डी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 25 की और 25 में आपसे क्या पूछा गया है, गति का सूत्र क्या है। गति का सूत्र आपका क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, आपका गति का सूत्र है वो क्या रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी बराबर समय रहने वाला है, समय इंटू दूरी रहने वाला है, या समय प्लस दूरी रहने वाला है, या समय बराबर दूरी रहने वाला है। क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। गति का सूत्र आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि गति का सूत्र होता है आपका दूरी बराबर समय। दूरी बराबर समय ये होता है आपका, ए आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है, दूरी बराबर समय।
दूरी बराबर समय ही रहने वाला है फ्रेंड्स आपका, इस चीज़ का याद रखना। समय बराबर समय प्लस दूरी मत कर देना, या समय बराबर दूरी मत कर देना, ये इन दोनों का गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपको याद रखना है, दूरी बराबर समय होता है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 26 की ओर। 26 में आपसे क्या पूछा गया है? विभवांतर मापने की इकाई है। विभवांतर को हम किस में नापते हैं? एमीटर में नापते हैं, वोल्ट मीटर में नापते हैं, बैरोमीटर में नापते हैं, या फेदोमीटर में नापते हैं। विभवांतर है उसको हम किस में नापते हैं? फ्रेंड्स आपका आर्मी का एग्जाम का आयु क्वेश्चन, फ्रेंड्स आपका आर्मी के एग्जाम में आयु क्वेश्चन, फ्रेंड्स आपका आर्मी के एग्जाम में आयु क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि एमीटर में नापते हैं, वोल्ट मीटर में नापते हैं, बैरोमीटर में नापते हैं, या फेदोमीटर में नापते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ये आपका बी है, परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 27 को। 27 में आपसे क्या पूछा गया? 27 में आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि वो आपकी कौन सी है? सदिश राशि के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो निम्न में से सदिश राशि कौन सी आपकी? विस्थापन रहने वाली है, वेग रहने वाली है, बल रहने वाली है, या सभी रहने वाली है? तो आप देख सकते हैं आपको विस्थापन भी दिया जा सकता है, वेग भी दिया जा सकता है, और बल भी दिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका डी है, वो परफेक्ट राइट आंसर होने वाला है। तो ये भी एक क्या फ्रेंड्स आपकी सदिश राशि है? क्या फ्रेंड्स आपकी सदिश है वो रहने वाली है, सदिश राशि। ये सारी सदिश राशि है फ्रेंड्स आपकी, इस चीज़ का याद रखना, ये सारी सभी सदिश राशि है। क्वेश्चन संख्या 28 में आपसे पूछा गया है कार्बन मोनो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या रहने वाला है आपका? कार्बन मोनो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र आपका क्या रहने वाला है? CO2 रहने वाला है आपका, CO रहने वाला है, CH4 रहने वाला है, या O3 रहने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। कार्बन मोनो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र आपका क्या रहने वाला है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। तो इसका रहने वाला है CO। CO आपका राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स आपका, बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 29 की ओर। 29 में आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से ग्रेफाइट किसका अवरूप है? निम्न में से ग्रेफाइट है किसका अपरूप है? ये आपको बताना है। जिंक का है, सोडियम का है, फास्फोरस का है, या कार्बन का है? निम्न में से ग्रेफाइट है किसका अपरूप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, एग्जाम का आयु क्वेश्चन है। एग्जाम का आयु क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? इसका हो जाएगा कार्बन। कार्बन आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि डी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। क्या डी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 30 की ओर। 30 में आपसे क्या पूछा गया? देखो, आवेश में किसका प्रवाह होता है? आवेश में आपका किसका प्रवाह होता है? आपका प्रोटॉन को आता है, कण को आता है, इलेक्ट्रॉन का आता है, या इनमें से कोई नहीं? आवेश में किसका प्रवाह होता है फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश में किसका प्रवाह होता है? क्लास आपको कैसी लग रही है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास है वो कैसी लग रही है, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स सारे हमने परिवेश क्वेश्चन लिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपके जो भी भाई बंधु उनके पास एक बार शेयर जरूर कर दें क्लास को शेयर जरूर कर दें। आपके जो भी भाई बंधु अग्निवीर की तैयारी करते हैं, डेली हमारी फ्रेंड्स आपके 7 PM पर, डेली हमारी 7 PM पर हमारी क्लासें चलती है। इसमें आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं फ्रेंड्स, आपको 15 क्वेश्चन आपको जीके के मिलते हैं, 15 क्वेश्चन आपको जीके के मिलते हैं, 15 क्वेश्चन आपको जीएस के मिलते हैं, और 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलने वाले हैं। अगर आप जीडी की तैयारी करते हैं, आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं, आप एज ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं, या वुमेन मिलिट्री पुलिस की तैयारी करते हैं, उनके लिए क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्या रह जाएगा फ्रेंड्स आपका? इलेक्ट्रॉन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि 30 में से आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे जीके जीएस में से। अब का स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स आपका रीजनिंग की क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स आपकी रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं? 5 में से सारे बच्चे कमेंट करके बताने कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन है वो राइट होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन क्या देखो, 31वां क्वेश्चन आपका, एक पंक्ति में मोहन बाईं छोर से 10वें स्थान पर तथा दाएं छोर से 28वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आपको ये पूछा गया कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पंक्ति में, इस चीज़ का आपको इतना ही पढ़ना है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको इतना पूछा जाता है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको दिया जाता है उनको आपस में प्लस करना है। ये आपका 10 हो गया, फिर आपका 28 हो गया, इनको प्लस करके आपको 1 माइनस कर देना। वो 1 माइनस क्यों करते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको इतना ही करना होता है फ्रेंड्स, आपको 1 माइनस करना है। अब देखो इसको और इसको अगर हम प्लस करते हैं तो आपका कितना निकल के आता है फ्रेंड्स? आपका 38 यानी कि 38 आपका निकल के आ जाता है। 38 में से 1 माइनस करते हैं तो आपका 37 है वो निकल के आ जाता है। तो कुल कितने व्यक्ति है उसमें 37 है, यानी कि सी आपका परफेक्ट है वो रहने वाला है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आपने ये जो है ये 1 माइनस क्यों किया? 1 माइनस का रीज़न क्या है? तो फ्रेंड्स वो है एक पंक्ति है,
जैसे कि एक पंक्ति, ये पंक्ति है, तो कौन है? मोहन है। मोहन बाएं छोर से, यानी कि आपका बायां और दायां। तो मान लो मोहन बीच में है, तो मोहन को इधर से भी काउंट किया जा रहा है और मोहन को इधर से भी काउंट है वो किया जा रहा है। तो एक साइड से मोहन दो तो है नहीं, मोहन एक ही है, तो इधर से भी इसको काउंट किया जा रहा है और इधर से भी इसको काउंट है वो किया जा रहा है। तो इसीलिए हम एक माइनस करते हैं। आपकी बात समझ में आई कि एक माइनस है वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक पंक्ति में एक व्यक्ति को दो बार है वो काउंट किया जा रहा है, बायां और दायां दिया जाता है, तो एक बार ही काउंट किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन से क्या 32 में आपसे क्या पूछा गया, देख सकते हो, लुप्त अंक है, ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है, ये आपको क्वेश्चनवाचक चिन्ह है। यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या आने वाली वो आपसे पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। आपको 103 दिया गया है, 107 दिया गया है, 105 दिया गया, 109 दिया गया, 107 दिया गया, 11 दिया, 111 दिया गया, 109 दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चनवाचक चिन्ह पे आपकी कौन सी संख्या आने वाली है। तो आपको किस तरीके से निकालना है फिर से आप देख सकते हो। इससे आप देख सकते हो 103 से 103 पे यहाँ पे जाती हो तो आपका कितना आता है। पहले तो आपको क्या करना है, संख्या को नोट डाउन करना है। 103 हो गई फ्रेंड्स आपकी, फिर आपकी 107 हो गई फ्रेंड्स आपकी, फिर आपकी 105 हो गई फ्रेंड्स आपकी, फिर आपकी 109 हो गई फ्रेंड्स आपकी, फिर आपकी 107 वापस आ गई है, 107 है, फिर आपकी 111 रहने वाली है, फिर आपकी वापस 109 है। तो हमें इसका निकालना है कि इस प्रकार की क्वेश्चनों को हम किस तरीके से हल कर सकते हो। लॉजिक इसमें क्या लगा है फ्रेंड्स आपको वो बताना है। लॉजिक बताओ इसमें लॉजिक क्या लगा है। अब देख सकते हो 103 से अगर हम 107 पे जाते हैं, 103 से अगर आप 107 पे जाओगे तो यहाँ पे आपका कितना प्लस हो रहा है फ्रेंड्स, आपका 4 प्लस किया जा रहा है। अब देख सकते हो 107 से अगर हम 105 पे आते हैं तो माइनस होगा, तो माइनस कितना हो रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 5 के बाद में 6 और 7, यानी कि 2 माइनस यहाँ पे किया जा रहा है। अब देख सकते हो 105 से अगर 109 पे जाओगे तो यहाँ पे आपका वापस से 4 प्लस हो रहा है, और 109 से 107 पे आओगे तो यहाँ पे आपका 2 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कितना होगा फ्रेंड्स, आपका +4 होगा, तो यहाँ पे आपका माइनस है वो 2 होगा। तो अभी अब हमें आगे का निकालना है, यहाँ का निकालना है। तो आगे का आपको निकालने के लिए 109 में आपको क्या करना है, 109 में आपको 4 ऐड करना है, तो आपका 113 वो निकल के आ जाएगा। 113 आपका निकल के आ जाएगा। 113 आपका देख सकते हो ये ऑप्शन रहा, बी ऑप्शन है वो परफेक्ट है, रहने वाला है। ये लॉजिक इसमें लगा है। तो बहुत ही बेहतरीन ये आपकी क्लास थी। और 33वां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखो 33 में किसी निश्चित गोट भाषा में AUSTERE को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सेटिंग को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो किसको क्या लिखा जा रहा है आप देख सकते हो, AUS, ये आपका T हो गया, ये आपका E हो गया, और ये R हो गया, और आपका ये E हो गया। इसको ये लिखा जा रहा है फ्रेंड्स आपका, इसको क्या लिखा जा रहा है, तो इसको क्यों लिखा जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपका ए कितने पे आता है फ्रेंड्स, आपका ए है वो कितने पे आता है, ए आता है आपका 1 पे। ए कितने पे आता है फ्रेंड्स, आपका 1 पे आता है। ए है 1 पे आता है फ्रेंड्स आपका। यू कितने पे आता है, यू आपका आता है 21 पे। तो पहले सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या वो नोट करनी है। एस कितने पे आता है आपका, एस सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि एस है वो आपका कितने पे आता है। एस आता है आपका 19 पे। कितने पे आता है आपका 19 पे। टी कितने आता है, टी 20, यानी कि टी आता है आपका 20 पे। ई कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका, ई आता है आपका 5 पे। आर कितने पे आता है आपका, आर कितने पे आता है, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आर इतने पे ही आता है। आर कितने पे आता है आपका, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। सारे मुझे कमेंट करके बताइए कि आर है वो आपका कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका। और ई कितने पे आता है, ई आपका आता है फ्रेंड्स आपका 5 पे आता है। आर का बताइए मुझे कमेंट करके बताइए, आर कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका ये राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स आपका, ये बताइए मुझे। कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका, 15 पे आता है क्या, देखो 15 पे आता है क्या। ये आता है फ्रेंड्स आपका 18 पे, 18 पे आता है। तो चलो 18 पे आता है, हमने इसको काउंट कर लिया। अब आपको देखो इसमें दिया क्या गया, तो ए को क्या लिखा गया फ्रेंड्स आपका, ए का 1 लिखा गया। अब ये यहाँ पे 3 लिखा गया, तो 3 को किस तरीके से लिखा गया है, 2 + 1, 2 + 1 करके यहाँ पे 3 लिखा गया है, 2 + 1 करके यहाँ पे 3 लिखा गया है। उसी प्रकार 9 और इसको क्या लिखा गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 9 और 1 प्लस करके आपको यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स आपका 10 लिखा गया है। उसी प्रकार 20 को यहाँ पे +2 यहाँ पे 2 हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। ये सीधा 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा फ्रेंड्स आपको। 18 को क्या किया है, जो ये संख्या डबल संख्या उसको आपस में प्लस करके यहाँ पे लिखा गया है, और ये आप देख सकते हो 5 है। 1 हो गया, ये 1 रहा, ये 3 हो गया, ये 3 रहा,
ये आपका 10 हो गया तो यहाँ आप देख सकते हो 10 हो गया, ये 2 हो गया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे देख सकते हो 5 है तो यहाँ पे अभी आपका 5 दिया गया, यहाँ पे 9 दिया गया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे 9 दिया गया है, और ये आपका 5 है तो ये 5 आ गया। तो यानी कि जो भी इनकी वास्तविक संख्या अगर डबल आ रही है तो उनको प्लस करके लिखा जा रहा है, और जो है अगर सिंगल संख्या तो उसको इससे ही लिखा जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आपको क्या करना है, इसको आप किस तरीके से लिखोगे, आप इसको किस तरीके से निकालोगे, सेटिंग को किस तरीके से निकालोगे। देखो SE आपकी डबल टी है ये फ्रेंड्स, ये TIN और ये आपकी G हो गई। अब इसको आपको निकालना है, वो किस तरीके से आप निकालोगे, इसको किस तरीके से आप है वो निकाल सकते हो, किस तरीके से निकाल सकते हो। तो देखो S कितने पे आता है आपका, S यहाँ पे लिखा था हमने, S आता है आपका 19 पे, S आपका आता है 19 पे, तो 19 को किस तरीके से लिखा जाएगा 1, ये आपका 1 प्लस यानी कि ये हो जाएगा आपका 10। 10 कौन सी ऑप्शन फ्रेंड्स आपका 10, 2 ऑप्शन में, तो ये तो आपके गलत हो जाएंगे, ये तो आपके सीधे ही गलत हो जाएंगे। अब देखो E कितने पे आता है, E आपका आता है 5 पे, E कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका 5 पे, तो यहाँ पे आपका सीधा है वो 5 निकल के आ जाएगा। T20 यानी कि T आता है आपका 20 पे, तो आपको 20 को किस तरीके से काउंट होगा, इस तरीके से आपका 20 है वो काउंट होगा, तो यहाँ पे आपका 2 निकल के आ जाएगा। और ये लॉजिक इसमें लगेगा तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे भी आपका 2 आ जाएगा, 10 5 2 2, 10 से 5 2 2, 10 5 2 2, ये इसमें भी आ रहा है फ्रेंड्स आपका। N कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका, एन कितने पे आता है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि एन आपका कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि एन है वो आपका कितने पे आता है, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। तो एन आता है आपका 14 पे, कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका 14 पे आता है। यहाँ पे आपका आई, सबसे पहले आई भी आएगा फ्रेंड्स आपका 5 आ गया आई का, और एन कितने पे आता है 14 पे आता है, तो 14 का आपका किस तरीके से होगा फ्रेंड्स आपका 1 + 4 यानी कि आपका 5 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका 5 है वो निकल के आएगा, 5 है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे भी शायद ये आई है, नहीं 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 नहीं, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 6 निकल के आ जाता है, 14 14, हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा आपका, ये तो कुछ आई नो आई, हाँ फ्रेंड्स आपका आई नो आएगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 9 आएगा, जी आपका 9 आएगा क्योंकि आई आपका 9 पे आता है। उसी प्रकार जी कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका, जी आता है 7 पे, तो आपका ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 10, जी कौन से में 7 कौन से में, सबसे पहले ये देखो इसमें नहीं है फ्रेंड्स आपका, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी वाला एकदम परफेक्ट है वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 34 को, 34 में आपसे क्या पूछा गया, देखो 34 में आपसे क्या पूछा गया है, 34 में आपसे क्या पूछा गया है, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब देख सकते हो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यहाँ पे आपको बताना है कि इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या को नोट डाउन करना। फ्रेंड्स आपकी 1 हो गई, फिर आपकी 2 हो गई फ्रेंड्स आपकी, फिर आपकी 6 हो गई, फिर आपकी 24 हो गई, यहाँ पे 24 निकल के आ गई, फिर आपकी क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया फ्रेंड्स आपका, फिर आपका आ जाता है 720 निकल के आ जाता है। तो अब आपको बताना है कि इसका किस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, क्या लॉजिक इसमें लग रहा है, किस तरीके से आपको लग रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है फ्रेंड्स आपका, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स आपका, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका ये राइट आंसर रहने वाला है। 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 1 से अगर हम 2 पे जाते हैं, 1 से अगर हम 2 पे जाते हैं तो 1 प्लस करते हैं तो चल जाता है, लेकिन आगे हम जो भी यहाँ पे जाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या है तो यहाँ प्लस से तो काम चलेगा नहीं। तो अब देखो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2 निकल के आ जाता है, 2 को अगर हम जो है 2 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 निकल के आ जाता है, 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 24 निकल के आ जाता है, और हम 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, देखो 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना निकल के आ जाता है फ्रेंड्स, हमारा 120 निकल के आता है। कितना आता है फ्रेंड्स आपका 120 है, 120 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 120। अब 120 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका निकल के आ जाता है, ये आपका 0 हो गया, और 6 कितना हो गया फ्रेंड्स आपका 12 बचा 1, तो ये 6 और 1 7 यानी कि 720, यानी कि आपका ये राइट आंसर रहने वाला है। जो हमने लॉजिक है वो लगाया था 120 यानी कि सी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने सी ऑप्शन दिया था उनका एकदम में परफेक्ट है वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 35 को, ये भी आपकी लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपको, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह है तो आपको क्या दिया गया फ्रेंड्स, आपको 4 दिया गया, फिर आपको क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिया गया है, फिर आपको 19 दिया गया है, फिर आपको 39 दिया गया है, फिर आपको 79 दिया गया है फ्रेंड्स आपको, फिर 159 दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का आप किस तरीके से हल कर सकते हो, लॉजिक आपका क्या लगा है, लॉजिक क्या लगा है वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इस तरीके से हम इसको हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उसमें इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें +5 ऐड करना है, +5 ऐड करना है। अब यहाँ से देखो
प्लस इसमें अगर हम +5 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका 9 निकल के आ जाता है। 9 में हम क्या ऐड करें कि हमारा गुनीस है वो निकल के आ जाए, तो हम यहाँ पे 10 ऐड करते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है। यहाँ से देख सकते 39 में हम क्या ऐड करें फ्रेंड्स, आपका 20 ऐड करते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 40 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 80 ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लॉजिक के ऊपर लॉजिक किस तरीके से लग रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो लॉजिक के ऊपर लॉजिक है, लॉजिक के ऊपर लॉजिक लग रहा है। यहाँ से देखो इसकी दुगुनी की जा रही है, ये आपकी है यहाँ पे दुगुनी हो रही है फ्रेंड्स आपकी, यहाँ पे भी आपकी दुगुनी यानी कि 2 गुनी हो रही है। 20 की दोगुनी कितनी होती है फ्रेंड्स, आपकी 40 होती है। तो यहाँ पे लॉजिक आपका लग रहा है, लॉजिक पे लॉजिक है वो आपका लग रहा है। तो आपका राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स आपका 9 है, वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। 9 कौन से ऑप्शन में, सी में है, सी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो क्लास को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और फ्रेंड्स डेली हमारी क्लासेस चलेगी, आपके 35 में से कितने क्वेश्चन वो राइट हुए थे। डेली अपन हमारी 7 PM पर शाम को PM पर हमारी डेली है वो क्लासेस चलेगी। तो आपको क्लास वो कैसी लग रही है और आपके जो भी भाई बंधु उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर